टून मेनिया की अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक दफ़ा का जिक्र है, बशीर नाम का एक आदमी था जो अपने गधे पर हद से ज़्यादा जुल्म करता था। रोज़ उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना, खाने में कंजूसी करना और थोड़ी सी सुस्ती पर लाठी बरसाना बशीर की आदत बन चुकी थी। गधा बेजुबान था, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। एक दिन गधा बीमार पड़ गया, लेकिन बशीर ने इस बात पे गौर नहीं किया और सोचा कि गधा थक गया होगा, कल तक ठीक हो जाएगा। अगले दिन गधा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। बशीर ने सोचा, चलो आज का दिन तो काम लेते हैं, कल देखेंगे इसका क्या करना है। वो फिर बाजार गया और गधे पे बहुत ज्यादा लादा। गर्मी बहुत ज्यादा थी, गधा धूप में बेहाल खड़ा था। गांव के कुछ लोगों ने बशीर को कहा कि गर्मी बहुत है, गधे का कुछ ख्याल करो, इसको छांव में खड़ा करो और पानी पिलाओ। लेकिन बशीर के कान पे जूं नहीं रेंगी। दिन भूख, थकान और मार की वजह से गधा जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी जान निकल गई। घर में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो गांव का एक आदमी खड़ा था, शलवार कमीज पहने, बाल संवारे हुए और आंखों में लालच चमक रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बशीर भाई, आज तो आपका बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। बशीर ने हैरानी से देखा। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, पहाड़ी की दूसरी तरफ से एक शख्स सोना बॉर्डर पार करवा रहा है, उसे सिर्फ एक गधे की जरूरत है। अगर ये काम हम कर लें तो दोनों मिलकर बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं। बशीर खुशी से चमक उठा, मगर फौरन याद आया, लेकिन मेरा गधा तो कल ही मर गया, अब गधा कहाँ से आए। वो आदमी हंसा, अरे इसकी टेंशन ना लो, रात के अंधेरे में गांव से किसी का घोड़ा चुपके से खोल लेते हैं, सुबह तक वापस बांध देंगे, किसी को खबर भी नहीं होगी। ये सुनकर बशीर का दिल और ज्यादा खुश हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, लगता है मेरा गधा ही मनहूस था, उसके मरते ही इतनी मोटी कमाई का रास्ता खुल गया। अच्छा हुआ जान छूटी। रात हुई, बशीर ने गांव के एक आदमी का घोड़ा खोला और उसे लेकर पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता सख्त था। थोड़ी देर बाद घोड़ा थक कर रुक गया। बशीर को अपने गधे की याद आई और आदत के मुताबिक उसने लाठी उठाकर जोर से मार दी, मगर इस मर्तबा जानवर बेजुबान नहीं था। घोड़ा गुस्से में आ गया और एक जोर का झटका दिया। बशीर का तवाजुन बिगड़ा, वो फिसलता हुआ दूर जा गिरा और पहाड़ी की ढलान से लुढ़कता हुआ घूमता चला गया। आखिर एक दरख्त से टकराकर रुक गया। उसकी कमर और टांगें बुरी तरह टूट चुकी थीं। अगला दिन दोपहर तक वो वहीं पड़ा रहा, जिंदा मगर बेबस। उधर घोड़े का असल मालिक अपना जानवर ढूंढता हुआ पहाड़ी तक आ गया। घोड़ा घास खा रहा था। मालिक को देखकर वो खुशी से उसके पास आया और उसे बशीर के पास ले गया। मालिक सारी बात समझ गया। उसने बशीर को उठाया, घोड़े पर डाला और उसके घर छोड़ आया। घर पर बशीर की बीवी बेचैन बैठी थी। जब उसने बशीर को इस जख्मी हालत में देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। अब बशीर न उठ सकता था, न चल सकता था, वो सिर्फ एक बोझ बन चुका था। दिन गुजरते गए, गुर्बत बढ़ती गई। तन्हाई में बशीर को अपने गधे पर किए गए जुल्म याद आने लगे। वो बहुत रोता, हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। कहानी ये सबक देकर ख़त्म होती है कि जो जुल्म हम कमज़ोर पर करते हैं, वही जुल्म किसी और सूरत में हम पर लौट आता है।